चाहे वो सूद लेन देन गैर मुस्लिम से हो, चाहे दीगर ममालिक से हो, चाहे कंट्रोल में हो ना हो, लेकिन अगर सूद है तो फिर वो सूद ही है और वो हुर्मत ही उसकी बरकरार है, कभी भी वो हलाल नहीं हो सकता। तो ये चौथा सवाल था जिसका ये कहते हैं शेख सलाहुद्दीन यूसुफ रहमतुल्लाह कि कुछ लोगों ने इसको सही करार दिया है, यानी कुछ लोगों ने ये कहा है कि गैर मुस्लिमों से ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई दलील शरई नहीं मिलती, जिसकी वजह से ये साबित नहीं है और ना ही ऐसा करना चाहिए। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। नाज़रीन, एक अहम तरीन मौजू सूद के हवाले से हम बयान कर रहे हैं। वफाकी शरई अदालत की जो अपील्ड बेंच थी, उन्होंने 10 सवालात पेश किए थे जिनके जवाबात दिए गए उलमा की तरफ से, और जो जवाब शेख सलाहुद्दीन यूसुफ रहमतुल्लाह ने दिए थे वो जवाब हम आपके सामने बयान कर रहे हैं, जिनमें से आज हम चौथे सवाल का तज़किरा करते हैं कि चौथा सवाल वफाकी शरई अदालत की तरफ से कौन सा था। चौथा सवाल ये था कि क्या रिबा की हुर्मत के मामले में एक मुसलमान और गैर मुस्लिम के माबैन कोई फ़र्क है? क्या रिबा की हुर्मत का दायरा गैर मुस्लिमों से लिए गए कर्ज़ों या ऐसे मुस्लिम ममालिक जिनके कवानीन और कौमी पॉलिसियाँ बैनुल अक़वामी मालियाती कवानीन और पॉलिसियों से मुंसलिक नहीं और सदर ममलिकत पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है, तक बढ़ाया जा सकता है? ये एक सवाल है, चौथा सवाल सूद के हवाले से। तो इसका जवाब ज़िक्र करते हैं तहरीरी तौर पर शेख सलाहुद्दीन यूसुफ रहमतुल्लाह ने जो ज़िक्र किया वो बयान करते हैं हम। रिबा की हुर्मत में मुस्लिम और गैर मुस्लिम के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। जिस तरह एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से सूद नहीं ले सकता, ना ही दे सकता, इसी तरह एक मुसलमान गैर मुस्लिम से भी सूदी लेन देन नहीं कर सकता। जिन लोगों ने इनके अंदर फ़र्क किया है, यानी मुसलमानों से नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों से सूदी लेन देन कर सकते हैं, तो उनके पास कोई भी माकूल दलील नहीं है। इस वजह से उनके अपनों ही ने उनकी बात को रद्द कर दिया। अपनों ने भी नहीं माना जो आप बात कर रहे हैं वो सही है, नहीं माना। क्यों? क्योंकि इसके बारे में कोई शरई दलील नहीं मिलती। अलावा अज़ीज़, जो सूद की हुर्मत का दायरा है वो उन तमाम मालियाती कवानीन और पॉलिसियों तक वसी है जिन पर सूदी लेन देन का इतलाक़ होता है, सूदी मामलात का इतलाक़ होता है, चाहे वो कर्ज़े गैर मुस्लिमों से हासिल किए गए हों या मुस्लिम ममालिक से, चाहे वो पाकिस्तान के कंट्रोल में हों या ना हों। इन चीज़ों से सूद की हुर्मत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। असल चीज़ सूद की वो तारीफ़ है जो पहले गुज़री है। जो भी मामला इसकी ज़द में आएगा और इस तारीफ़ का मिस्दाक़ करार पाएगा, उस पर यकीनन हुर्मत का इतलाक़ होगा। तो यहाँ इस जो सवाल के जवाब में हमें बात समझ आई कि गैर मुस्लिम से भी आप सूदी लेन देन नहीं कर सकते, और अगर आप ये कहें कि दीगर जो ममालिक हैं उन पर मुसलमानों का कंट्रोल नहीं है, पाकिस्तान का कंट्रोल नहीं है, वो ज़बरदस्ती हम पर जो है वो सूद लगा देते हैं, ये बहाना भी नहीं चल सकता। क्योंकि सूद की जो तारीफ़ है उसका इतलाक़ जिस जिस मामले पर होता है उस पर हुर्मत का इतलाक़ होता है। चाहे वो सूद लेन देन गैर मुस्लिम से हो, चाहे दीगर ममालिक से हो, चाहे कंट्रोल में हो ना हो, लेकिन अगर सूद है तो फिर वो सूद ही है और वो हुर्मत ही उसकी बरकरार है, कभी भी वो हलाल नहीं हो सकता। तो ये चौथा सवाल था जिसका ये कहते हैं शेख सलाहुद्दीन यूसुफ रहमतुल्लाह कि कुछ लोगों ने इसको सही करार दिया है, यानी कुछ लोगों ने ये कहा है कि गैर मुस्लिमों से ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई दलील शरई नहीं मिलती, जिसकी वजह से ये साबित नहीं है और ना ही ऐसा करना चाहिए। तो ये एक सवाल आज हमने आपके सामने रखा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हक़ सच समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मुआशरे को सूद से पाक फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाही।